गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आइए हम पुनः जो है अपने उन प्रश्नों के जो अभ्यास पे लग जाते हैं जो इस साल 2024 के बोर्ड में आने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे बेटा दृष्टि दोष पे। ठीक है, दृष्टि दोष। दृष्टि मीन्स क्या होता है? देखना। दोष मतलब होता है कमी। यदि हमें कोई चीज़ देखने में यदि कमी हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ या तो हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है या फिर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। कोई भी वस्तु है आपका, यदि वो हमें देखने में आपका स्पष्ट नहीं दिख रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आंखों में जो है कुछ दोष पाया जाता है। तो हमारे आंखों की यदि समंजन क्षमता, ठीक है, हमारे आंखों की समंजन क्षमता यदि छीड़ हो जाती है तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता वह चीज़ होती है जिसमें आपका वस्तु यदि दूर है तो हमारा प्रतिबिंब आँखों में जो उसका प्रतिबिंब जो है बनता है, और पास रहता है तो भी बनता है। तो अब दूर चीज़ भी दिख रहा है और पास भी दिख रहा है, तो हमारे आँखों की ये क्षमता होती है कि वह दूर की वस्तु को भी अपने आँखों में जो है प्रतिबिंब बनने देता है और पास की चीज़ों को भी। तो हमारी आँखें जो है कम प्रकाश बन रहता है तो हमारी आँखें ज़्यादा खुल जाती हैं, और आपका जो है ज़्यादा प्रकाश होता है तो हमारी आँखें कम खुल जाती है। तो हमारी आँखों का जो है कम प्रकाश में अधिक खुलना, ज़्यादा प्रकाश में कम खुलना, ये आपका समंजन क्षमता के अंतर्गत आता है आपका। इसी की वजह से हमें क्या है, आँखों में जितना प्रकाश ज़रूरत है उतना हमको यदि मिल रहा है तो हम उससे ज़्यादा आँखें नहीं खोलेंगे। जिससे प्रकाश ज़्यादा रहता है तो हम लोग की आँखें पूरी नहीं खुलती हैं। ठीक है, और यदि प्रकाश बहुत कम होता है तो हमारी आंखें पूरी खुल जाती है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखों में उस चीज़ का प्रतिबिंब बनने के लिए उतना प्रकाश जो है हमारे आंखों में जो है होना चाहिए। ठीक है, प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तो हम तो देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं बेटा, यदि हमारी आंखों की समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, अर्थात वस्तुओं को देखने पर हमें जो है उनकी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं बनता है हमारी आंखों में, हमें साफ नहीं दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं हमारे आंखों में क्या है? दोष है। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग क्या, जब आंखों की समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, छीड़ हो जाती है, अर्थात आंखों से किसी वस्तु को देखने पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट क्या होता है बेटा? नहीं बनता है। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है तो आपका क्या कहलाएगा बेटा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, यहाँ पे आप खड़ी पैन लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, कहलाता है। ये हो गया हमारा बेटा दृष्टि दोष। मैंने कहा जब आंखों की समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, ठीक है, छीड़ हो जाती है, अर्थात आंखों से किसी वस्तु को देखने पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, या फिर आप बनता है कुछ भी लिख लिए, दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दृष्टि दोष। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा स्पष्ट दृष्टि दोष की, नहीं स्पष्ट दृष्टि दोष मत लिखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिखिए,
न्यूनतम ठीक है, ये आपका जो है बेटा 25 सेंटीमीटर लिखा जाता है, 25 सेंटीमीटर। वस्तुतः यह होता है 20 से 25 होता है, ठीक है। ये कितना होता है बेटा 20 से 25 होता है, लेकिन हम लोग ऐसे मानते हैं इसको कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये क्या है, यह वह न्यूनतम दूरी है, यह कम से कम वह दूरी है जिससे आपके आंखों में प्रतिबिंब आपका स्पष्ट बनेगा। जैसे आपका आंख यहाँ पे है, बुक यहाँ पे, इनके बीच की दूरी आपका कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे पहले कर लेंगे तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपकी आंखों में बनेगा ही नहीं साफ सुथरा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आपका जो है दृष्टि दोष के कारण। दृष्टि दोष लीजिए, ट्रैक्टर को तो जो है ये सब हमसे ज़्यादा जो है ये सब जागते हैं हमको लगता है, ठीक है बेटा। दृष्टि दोष के कारण हम लोग देख लेते हैं, कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपके जो नेत्र होते हैं बेटा उसमें लेंस होता है, ठीक है। जो लेंस होता है ये आपका इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो आपका लेंस है ये आपके आंखों में भी पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, आंखों में। और इसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, फोकस दूरी, इसी फोकस दूरी में आपका जो है गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मैंने इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ा दिया, ठीक है। यदि फोकस दूरी इसकी बढ़ा दिया, बढ़ाने के लिए मुझे इसे जो है क्या करना पड़ेगा बेटा, पतला करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका लेंस यदि पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। और यदि इसे मैं और मोटा कर दिया, ठीक बेटा, यदि इसको मैं मोटा कर दिया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी ना तो आपका जो प्रतिबिंब है वह आपका जहां बनता है मेन जगह जिसे कहते हैं रेटिना, ठीक है। ये आपका जो है रेटिना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यदि आपका लेंस की फोकस दूरी घट गई तो रेटिना से पहले बन जाएगा, यदि बढ़ गई तो रेटिना के बाद बनेगा, ठीक है। मैंने कहा बेटा कि यदि फोकस दूरी हमारी जो है बढ़ गई, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ गई तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के क्या होगा, बाद बनेगा। और यदि फोकस दूरी हमारा घट गया तो रेटिना से क्या होगा, पहले बनेगा। तो अब जब पहले बनेगा तो आपको दूर की चीज नहीं दिखेगी, ठीक है। यदि प्रतिबिंब हमारा यदि पहले बन गया तो हमारा दूर का चीजें हमें जो है साफ नहीं दिखाई देगी, धुंधला दिखाई देगा। और यदि हमें जो है पास में दूर बन गया, और यदि हमें दूर बन गया तो हमें दूर की चीजें साफ साफ दिखेंगी और पास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगेंगी। तो हम यहाँ दोष, दृष्टि दोष का कारण लिख सकते हैं कि आपका फोकस दूरी का घट जाना या बढ़ जाना। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना या बढ़ जाना, घट जाने लिख देंगे तो बढ़ा देंगे, घट जाने या बढ़ जाने के क्या होता है बेटा, कारण दृष्टि दोष उत्पन्न ठीक। अब यह हो गया मेरा दोष का क्या कारण होता है। जो नेत्र लेंस होती है उसकी फोकस दूरी बेटा या तो घट जाती है या फिर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दृष्टि दोष होता कितने प्रकार का है, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं हम। दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। देखिए हमने कहा दृष्टि दोष के प्रकार, क्या लिखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। हमें लगता है ये सब जो है
पढ़ते लिखते नहीं है क्या आप किसी को? देखिए बेटा, हमने कहा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इस टाइप्स इसके जो है मुख्य रूप से आपके जो है 2 होते हैं, ठीक है, और बाकी जो है आपके इसके बाद भी होते हैं। तो 2 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हम बता रहे हैं। ये सब ट्रैक्टर वाले तो एकदम आज। आइए हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। तो हमारा जो दृष्टि दोष होता है बेटा आपका जो है, यह आपका मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा? आपकी पास की चीजें दिखाई देंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? जो लेंस होती है, लेंस की फोकस दूरी आपकी बेटा क्या हो जाती है? घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसे व्यक्ति के चश्मे में हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष। जो दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होगा बेटा? दूर की चीजें दिखाई देंगी पर पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। इसका कारण क्या होता है? कारण में इसका जो लेंस होता है, ठीक, नेत्र लेंस जो होता है बेटा, उसकी फोकस दूरी आपकी बढ़ जाती है। और इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में जो है आपका जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें यह दोष पाया जाता है, ठीक है। यह जो है उनमें यह दोष पाया जाता है। यह दोष किसमें पाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों में। उनमें जो सिलेरी जो पेशी होती है वो आपका क्या हो जाती है? जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी जो सिलेरी पेशी होती है बेटा, वो आपका जो है शिथिल हो जाती है, वो आपका काम नहीं करती। काम मतलब जैसे अधिक प्रकाश में आपका जो है थोड़ा सा आंखें कम खुलना और कम प्रकाश में आंखों का ज़्यादा खुलना, ठीक है, ये वाला प्रोसेस उनमें जो है कम हो जाता है, ठीक है। जरा मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा पुराना खराब एकदम। तो आप जानते हैं व्यक्ति जब बुढ़ा हो जाता है तो लोगों को लगता है इनका कोई काम नहीं है, ठीक ना। समझे नहीं? कहा गया है ना क्या कि जो हमारे माता पिता होते हैं उनका जो है जो भी कुछ है, जैसे संपत्ति है, वह सबको प्यारा होता है, परंतु उनका जो सलाह होता है, जो उनकी एडवाइस होती है, वह किसी को नहीं पसंद होता। पिता के पास जब तक जो है आपकी संपत्ति है तब तक घर के बच्चे उनकी जो सेवा करते हैं। जैसे ही संपत्ति उनको उनके बेटों को मिल जाती है वो उनको सेवा करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे गंदा काम है बेटा। जो उन्होंने आपको इस संसार में लाया, आप उनको जो है इस संसार में जो है इतने दुखे देंगे तो आप कहाँ से सुखी रहेंगे? कहा गया ना, पिता का माता का जो आपका नसीहत होता है, ठीक है, पिता और माता की जो नसीहत होती है वो सबको खराब लगती है, लेकिन पिता माता का जो वसीयत होती है वह सबको अच्छा लगता है, ठीक है। किसी भी माता पिता का जो नसीहत होती है सबको खराब लगता है एकदम। नसीहत में क्या होगा? वो बताएंगे बेटा क्या सही है क्या गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो नसीहत सबको खराब लगती है, लेकिन पिता का जो वसीयत होती है वो सबको प्यारा होता है, ठीक है। तो जरा मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, और वृद्ध व्यक्तियों की हमेशा सेवा की जाती है। अब अबिंदुकता में इसमें क्या होता है बेटा? एक जो है आपका ऊर्ध्वाधर होगा और एक क्षैतिज होगा। इन दोनों को देखने पर हमें इन दोनों का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे सही से बन ही नहीं पाता है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे हो और कोई चीज़ ऐसे हो, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया और ये क्षैतिज हो गया। तो ये दोनों का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पे बन ही नहीं पाता सही से, जिसकी वजह से हमें ये नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ ऊर्ध्वाधर है कि ये चीज़ आपका क्षैतिज है, ठीक है। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता, ठीक है। अब आता है वर्धनता। वर्धनता में क्या होता है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति को जो है आपका कलर में जो है डिफरेंट करना, कलर अलग अलग कलर को पहचानना जो है उसके लिए थोड़ा से दोषपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो है कलर जो होता है वह उनको यह नहीं समझ में आता कि ये कौन सा कलर है, ठीक है, समझ गए। तो इस ऐसा दोष, ठीक है, मतलब वर्धनता जो दोष होता है यह बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और ये आपका जो है निवारण इसका करना असंभव है। मतलब ये आपका निवारण इसका नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका जो है वर्धनता जो रोग होता है यह जिस व्यक्ति की आंखों में होगा उस व्यक्ति के निवारण के लिए कोई मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दोष में व्यक्ति को क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में आपका जो है उनको कलर अलग अलग पहचानने में जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बेटा। अब हम लोग इसकी अगली वीडियो में क्या करेंगे, इनको क्रम से पढ़ेंगे। पहले इनका देखेंगे हमारा दृष्टि दोष होता क्या है, फिर इनका फिगर से देखेंगे कि जो है दोष में आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। और इसके दोष के लिए निवारण के लिए हम जो लेंस लगाएंगे वो लेंस कैसे लगाएंगे, वो प्रकाश को कैसे मुड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम ये दोनों देखेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में ये दोनों देखेंगे, फिर लास्ट में ये देखेंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के पास यह जो दोष होता है तो उनको बताने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि जो है सो है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जो है गुड नाइट। आप सभी लोग यदि मेरे चैनल पे जो है नए हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पे आपको उन्हीं सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाता है जो आपके बोर्ड में इस साल जो है आएंगे। अभी मैं इस तरह से पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इस आपका दोस्त से संबंधित जो है प्रश्न कैसे आएंगे उसको भी मैं आपको इसी चैनल पे अवश्य बताऊँगा, ठीक है।